दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम आप सभी के लिए कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट सेकंड लेके आ गए हैं, जिसमें एग्ज़ाम में जिस तरह से जिस पैटर्न से आजकल हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है उसी पैटर्न पर सारे क्वेश्चन आधारित है। हमने पहले पार्ट में क्या देखा कि कोडिंग डिकोडिंग कहते किसे हैं, कोडिंग डिकोडिंग कितने टाइप की होते हैं, और हमने शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी अपोजिट की कि कैसे हम याद कर सकते हैं। तो जिसने भी हमारा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पहले पार्ट को देख सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, पार्ट सेकंड की ओर जाते हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग में आज हम ये देखिए, मैं फिर से बता दूं आपको प्लेस वैल्यू। मैं दोबारा आपको याद कराने के लिए एक बार प्लेस वैल्यू लेके आ रखा हूं। ए की प्लेस वैल्यू 1, बी की 2, सी की 3, डी की 4, ऐसे डब्ल्यू की 23, जेड की 26। दो ट्रिक्स बताए थे मैंने, जो 5 के पहाड़े में आते हैं, जो 3 के पहाड़े में आते हैं याद करने के लिए। G7, जी की वैल्यू 7 करके, H8 जैसे ऊपर नीचे बंद करने पर 8 बनता है, ऐसे H है तो यहाँ से बंद कर दूँ, यहाँ से बंद कर दूँ 8, तो H की प्लेस वैल्यू 8 होती है। T20 मैच सभी देखते हैं, तो T की वैल्यू कितनी होगी, 20 हो गई। तो ऐसे करके ट्रिक करके याद करवाए थे हमने। तो आइए हम आज आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन किससे है हमारा, लेटर कोड से है। लेटर कोडिंग आ गया पहला क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, यदि PEACH पीच को QFBDI कहा जाए, ये कहा जाए, तो GRAPE को क्या कहा जाएगा। थोड़ा बड़ा कर देता हूं मैं, ये क्रेप को क्या कोडित कहा जाएगा। अब जैसे इसने पी, मैं पता ही आपको कि मैं ज्यादा किस में जाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड में जाऊंगा, एलिमिनेशन मेथड यूज करूंगा। वो कैसे करूंगा, देखिए पी, पहला अल्फाबेट चेक कर रहा हूं, पी, पी से सीधे कहाँ गया है, वो क्यू में गया है। पी से कहाँ गया है, सीधे क्यू में गया है साथियों। यानी पी के बाद सीधे क्या आ रखा है, हमारा क्यू आ रखा है। पी की प्लेस वैल्यू जैसे 16 होती है, क्यू की कितनी हो जाएगी, 17, यानी एक आगे बढ़ा है। वैसे ही आप भी जी के बाद एक आगे बढ़ जाते हैं। जी के बाद क्या आता है हमारा, G7 हो गया, H8 हो गया, यानी H पहला शब्द क्या आना चाहिए हमारा, H आना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए बी सी तीनों में है लेकिन डी में नहीं है, तो डी मेरा आंसर नहीं हो सकता है। अब सेकेंड अल्फाबेट को देखूं, मैं किसको देखता हूं, सेकेंड अल्फाबेट को देखता हूं, ई, ई के बाद सीधे क्या आ रखा है, एफ आ रखा है, यानी एक और बढ़ रखा है। E5 में हो गया, F6 में हो गया, एक आगे बढ़ रखा है। ऐसे ही आर के बाद क्या आना चाहिए, आर के बाद आना चाहिए एस। एस हमारे कौन से उसमें आ रहा है, देखिए साथियों, एस सिर्फ हमारे दो ऑप्शन में आ रहा है, ए और बी, यानी ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। बचा कौन, ए और बी। आइए तीसरे में जाते हैं, तीसरा लेटर बी। अब देखिए यहाँ भी बी है और यहाँ भी बी है, यानी दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है। चौथा देखो, यहाँ क्यू है, यहाँ पी है, तो चौथे में हमारा हमारा आंसर मिल जाएगा। चौथा सी, सी के बाद डी आ रखा है, यानी एक आगे बढ़ रखा है। हम भी जाते हैं एक आगे, चौथा पी, पी के बाद क्या आता है मेरे साथियों, क्यू आता है। क्यू ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन दोबारा लेटर कोड से आ गया है, बैकवर्ड 3 माइनस। अब इसमें जो है 3 पीछे जा रहा है, क्या जा रहा है मेरे साथियों, 3 लेटर पीछे जा रहा है। जैसे ओ को इसने एल बोला है, पहला अल्फाबेट देखो, ओ को एल बोला है। ओ की प्लेस वैल्यू की बात करूं, ओ हमारा कितने में आता है, 15 में आता है, और एल के प्लेस वैल्यू की बात करूं, एल हमारे 12 में आता है, यानी 3 लेटर कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है। तो ऐसे ही आप भी 3 लेटर लेटर पीछे आ जाइए। किसका ढूंढना है, एफ का ढूंढना है, फ्रूट। एफ, एफ की प्लेस वैल्यू कितनी होती है, एफ की प्लेस वैल्यू 6 होती है, तो 6 से 3 पीछे आइए, 3, 3 में हमारा सी आता है, तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा आंसर नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, यह आंसर नहीं होगा, ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। अब बचे 3 ऑप्शन, देखिए सी ओ
आर, COS, FQ, यानी FQ सब में ही मौजूद है फिलहाल। अब CO तीनों में कॉमन है, देखिए यहाँ भी CO, यहाँ भी CO और यहाँ भी CO। मैं दो लेटर देखूंगा ही नहीं, मैं जाऊंगा सीधे तीसरे लेटर में। ए है, ए से तीन पहले गया है, एक्स आ रखा है, तो मैं जाऊंगा यू से तीन पहले जाऊंगा। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? यू की प्लेस वैल्यू होती है 21। यू की प्लेस वैल्यू कितनी होती है? 21 होती है। 21 से तीन पहले आओ, 21 से कितना पहले आओ? तीन पहले आओ, तो क्या आएगा हमारा? आर आएगा 18 में, तो आर जिस ऑप्शन में होगा वही मेरा राइट आंसर होगा। अब देखो COR, ये FQ, यानी ये दोनों ऑप्शन सेम है हमारे, पहले और सेकंड ऑप्शन सेम है, तो दोनों में से किसी में भी अगर आप टिक लगाओगे तो दोनों ही आंसर हमारे क्या माने जाएंगे? राइट माने जाएंगे। ऐसे ही हमारा जो तीसरा क्वेश्चन आ गया वेरिएबल कोडिंग पैटर्न पे। तीसरा क्वेश्चन बोर्ड को BOARD को CPBSE लिख रहा है, यानी यहाँ भी मैं सीधे सीधे लॉजिक बताऊं, एक एक बढ़ रहा है। B के बाद C आ गया, यहाँ C के बाद क्या आना चाहिए? D आना चाहिए। O के बाद P आ गया, H के बाद क्या आना चाहिए? H के बाद I आना चाहिए। DI वाला सही हो जाएगा। DI ना यहाँ है ना यहाँ है, DI दो में बच गया। ये देखो दोनों ऑप्शन सेम है, तो दोनों में से आप किसी में भी टिक लगा दो, दोनों आपके आंसर सही हो जाएंगे। आइए बढ़ते हैं आगे। देखो टॉय को क्या बोल दिया इसने? टॉय को GLB बोल दिया, और अब बोला कैसे? ये है मेन। ये क्या है दोस्तों? मेन है। अब यहां जिसने मेरी पार्ट फर्स्ट वाली वीडियो देखी होगी वो समझ गया होगा कि हमने बोला कैसे है। यहां सीधे सीधे अगर देखूं, सभी के अपोजिट वर्ड लिखे हैं, सभी के क्या लिखे हैं? अपोजिट वर्ड लिखे हैं। T का अपोजिट G होता है, O का अपोजिट L होता है, और Y का अपोजिट क्या होता है? B होता है। तो ऐसे ही हम बाइक का भी क्या लिख देते हैं? अपोजिट लिख देते हैं। B का अपोजिट क्या हो गया हमारा? Y हो गया। I का अपोजिट क्या हो जाता है? R हो जाता है। K का अपोजिट क्या हो जाता है मेरे साथियों? K का अपोजिट हो जाता है हमारा P, और E का अपोजिट क्या हो जाता है? E का अपोजिट हो जाएगा हमारा क्या? V। जहां पे भी YRP भी आ रहा है वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। आपको मैं एक्सप्लेन करते हुए जा रहा हूं। आप अगर मुझे ऐसे सुनोगे मेरे साथियों, तो आपके समझ में थोड़ा कम आएगा। अगर आप अभी एक कॉपी और पेन लेके इस लॉजिक के अनुसार मेरे साथ साथ ही क्वेश्चन को अगर आगे को सॉल्व करते रहोगे, तो आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी, और इससे क्या होगा? अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो क्वेश्चन का लॉजिक आपके दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए आगे, अब ये न्यू पैटर्न पे क्वेश्चन आ गया। क्या बोल रहा है? कैट को इसने 24 लिखा है, और लिखा कैसे है? अब देखिए, कैट को कितना लिखा है? 24। आप और सेट को कितना लिखा है? उसको भी 24 लिखा है। तो हमने किसका कोड बताना है? हमने बताना है सी का कोड, SHE, सी का। अब CAT को इसने 24 लिखा कैसे? CAT, अगर मैं C के प्लेस वैल्यू की बात करूं 3 होती है, A के प्लेस वैल्यू की बात करूं 1 होती है, और T के प्लेस वैल्यू की बात करूं, T की प्लेस वैल्यू कितनी होती है हमारी? 20 होती है। और मैं तीनों को अलग अलग जोड़ दूं, तो मेरा कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। ऐसे ही SHE है। SHE का कोड अगर मैं देखूं, S का कोड कितना होता है? 19 होता है। H का कोड कितना होता है? 8 होता है। प्लस करते जाइए। और E का कोड कितना होता है? 5 होता है। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं, 19 में 8 कितना हो गया? 27। 27 में 5 कितना हो गया? 32। तो ऑप्शन नंबर जहां भी 32 आपको दिख रहा होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल एकदम राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसी पैटर्न पर एक और क्वेश्चन है। अब गो को क्या बोल दिया इसने? 44 बोल दिया। गो को क्या बोल रखा है? 44 बोल रखा है, और मैन को 84 बोल रखा है। तो बॉय का कोड बताना है आपको, बॉय कैसा रहेगा। अगर मैं गो की बात करूं, गो की बात करूं, जी के लिए प्लेस वैल्यू रहती है 7, और ओ के लिए कितनी प्लेस वैल्यू रहती है मेरे साथियों? ओ के लिए प्लेस वैल्यू रहती है कितनी? 15। अब इसको इसने कितना बोल रखा है? 44 बोल रखा है। अगर मैं 15 और 7 इनको क्या करूं? सिर्फ जोड़ूं, 15 प्लस 7 करूं, कितना हो गया मेरा? 22 हो गया। 44 तो नहीं आ रहा है, लेकिन 44 22 का क्या होता है? एक मल्टीपल होता है। इन 2 अगर मैं 2 कर दूं तो मेरा यहां से क्या आ जाएगा? 44 आ जाएगा। अब इंटू 2 ही क्यों किया? अब कई लोग तो सोचेंगे कि इंटू मैंने 2 से ही गुणा क्यों किया? क्योंकि यहां लेटरों की संख्या कितनी है? 2 ही है, और हो सकता है कि 2 एक कांस्टेंट नंबर भी हो सकता है, अगले वाले में भी उसने 2 से ही गुणा कर रखा हो।
अगर 3 से किया होगा, अगले वाले में 3 से क्या होगी, मैन में कितने लेटर हमारे 3 है, 3 से क्या होगा तो मैं समझ जाऊंगा कि दो कांस्टेंट नंबर नहीं है। आइए मैन की बात करता हूँ, मैन कितना हो गया, एम, एम की प्लेस वैल्यू बताऊं 13 हो गया, ए की प्लेस वैल्यू बताऊं 1 हो गया, और एन की प्लेस वैल्यू बताऊं 14 हो गया, यानी इनको जोड़ूंगा 28 हो गया टोटल जोड़ के, 28 हो गया। और इसका कोड कितना है, 84 है। अगर मैं 28 का दुगना करूंगा, मैं अगर 28 का कितना करूं, दुगना करूं, 28 गुना होता है 8 गुना 16 56, यानी 2 से गुणा नहीं है, यानी कांस्टेंट नंबर नहीं चल रहा है। तो इसको किससे गुणा कर रखा है, हमारे 3 से गुणा कर रखा है, क्योंकि मैन में कितने अल्फाबेट है, हमारे 3 अल्फाबेट है। तो 28 गुणा 3 कितना हो जाता है, 84 हो जाता है, 84 जो आपको दिया गया है। ऐसे ही बात करता हूं मैं बॉय की, बॉय की बी की प्लेस वैल्यू 2 होगी, ओ की प्लेस वैल्यू 15 हो गई है, और वाई की प्लेस वैल्यू कितनी हो गई है मेरे साथियों, वाई की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 25। जोड़ो कितना हो गया, 25 में 15 40 हो गया, 40 में 2 42 हो गया। अब 42 गुणा कितना करूंगा, बॉय में कितने लेटर हैं, 3 है, तो 42 गुणा 3 करूंगा, 3 दूना 6, जिसका लास्ट अल्फाबेट 6 होगा वो मेरा आंसर होगा। इसका लास्ट अल्फाबेट 0 है, नहीं हो सकता, इसका 2 है, नहीं हो सकता, इसका 4 है, ये भी नहीं हो सकता है, यानी बचा कौन, 126 ही मेरा क्या होगा, राइट आंसर होगा। अब थोड़ा कंफ्यूज मत होना, ये थोड़ा सा नीचे हो रखा है, ये पूरा है वैसे 132, ये ऊपर वाला 120 है, ये 126 है। तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी लॉजिक से है, और ये लॉजिक का आंसर आप मेरे को सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे साथियों। मैं सीधे जा रहा हूं दूसरे पैटर्न पर। यह पैटर्न क्या बोल रहा है, यदि पानी को भोजन, हाँ वर्ड पैटर्न है, सब्स्टिट्यूशन पैटर्न में पैटर्न है मेरे साथियों, अच्छा पैटर्न है, पूछा बहुत बार जाता है। यदि पानी को भोजन, भोजन को पेड़, पेड़ को आकाश, और आकाश को दीवार कहें तो फल कहाँ उगेंगे। अब हम सभी को पता है कि फल कहाँ उगते हैं, हमारे फल पेड़ में उगते हैं, और यहाँ पेड़ को क्या कहा जा रहा है, हमारा पेड़ को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। पेड़ को क्या कहा जा रहा है, आकाश कहा जा रहा है। तो सॉरी, तो फल कहाँ उगेंगे, आकाश में उगेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा हमारा, राइट हो जाएगा। नेक्स्ट में देखूं, अब देखिए ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न बहुत बढ़िया पैटर्न है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब इसने क्या कहा, टीसीपी, टीसीपी क्वेश्चन को पढ़ेंगे। टीसीपी का अर्थ है ड्रिंक फ्रूट जूस, सी के ली का अर्थ है जूस इज स्वीट। तो हमने किसका मतलब निकालना है मेरे साथियों, स्वीट का मतलब निकालना है। अब अगर आप देख रहे होंगे टीसीपी और सी के ली में कुछ ना कुछ कॉमन आ रहा है, कुछ ना कुछ क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है मेरे साथियों, एक तो सी कॉमन आ रहा है। सी अगर मैं दोनों में से काट दूं तो यहां भी कुछ कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है, कॉमन जूस, क्या आ रहा है, जूस। अब देखिए, अब स्वीट का जो हमारा क्या होगा, कोड होगा। अब इज भी तो रह गया है बीच में, ये देखिए इज भी तो रह गया। इसके लिए बचा क्या है, या तो ली होना चाहिए कोड, या क्या होना चाहिए, सॉरी स्वीट का कोड क्या होना चाहिए, या तो ली होना चाहिए या की होना चाहिए। अब ली है, की है नहीं हमारा, के डबल ई तो है नहीं, तो बचा क्या, ऑप्शन बी बचा, ली। होने के लिए तो की भी है, की भी है, लेकिन इज हमारा कट नहीं रहा है, इसलिए इसमें थोड़ा हमारा क्या होगा, ऑप्शन एरर होगा। उसका कोड ली भी हो सकता है और की भी हो सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है। जब यदि 123 1 2 3 को क्या बोला जाए, ब्रिथ लिटिल बॉय कहा जाए, 637 को ब्यूटीफुल ब्राइट फ्लावर हो, और तो ब्राइट का हमने क्या निकालना है, ब्रिथ का हमने कोड निकालना है। अब देखिए 1 2 3 बोला इसने, 1 2 3 का कोड क्या हमारा, ये 637 का कोड क्या है हमारा, ये ब्यूटीफुल। तो अब देखिए अगर मैं कॉमन की बात करूं, दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा, 3 कॉमन आ रहा है। 3 यहां से भी काट दो और यहां से भी काट दो, 3 दोनों में से 3 काट दो, ठीक हो गया। दोनों में से 3 काट गया तो दोनों में से कॉमन लेटर निकल जाएगा हमारा। क्या है कॉमन लेटर, कॉमन लेटर निकल गया, तो इसका कोड क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा क्या हो जाएगा, कोड हो जाएगा। तो दोस्तों
ये सभी पैटर्न के मैं आज आपके लिए क्वेश्चन लाया हूं। एक पैटर्न ये रह रहा है मेरा सिंबल वाला। आइए एक बार इसको भी समझ लेते हैं। ये क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है, सिंबल लॉजी वाला बोल क्या रहा है। ये बोल रहा है यदि रेन को क्या कहा गया, $8 परसेंटेज 6 कहा गया, मोर को इतना कहा गया, तो रिमेन को क्या। अब देखो आर को क्या कहा गया है इसने, RAIN, रेन बराबर क्या है $8 परसेंटेज 6। और मोर को क्या कहा, मोर बराबर 7 हैज 8 ये कहा गया। ठीक हो गया। अब हमसे क्या पूछा, REMAIN, अब देखो आर का कोड क्या आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। ठीक हो गया। ई का कोड लास्ट में क्या है, ई का कोड भी @ है। तो 8 जहां से शुरू होगा 8 वो ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अब 8 यानी ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। बचे 2 ऑप्शन, 7 है। अब यहाँ भी 7 कॉमन है, यहाँ भी 7 कॉमन है, तो हम चौथा अक्षर ढूंढ लेते हैं। चौथा अक्षर क्या है, ए का कोड क्या है, डॉलर है। तो डॉलर यहाँ है और यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा हमारा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इस चैप्टर के हमारे क्या थे, पूरे जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे टॉपिक बन सकते थे सभी मेरे क्वेश्चन थे जो आजकल एग्जाम में मोस्टली पूछ रहा है आयोग। हर किसी एग्जाम में देखने को मिलते हैं हमारे कोडिंग डिकोडिंग से। तो ये हमारे जितने भी क्वेश्चन बन पा रहे थे मैंने बनाए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ अपनी डाउनलोड कर सकते हैं मेरे साथियों। तो ये एक चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। मैंने पहले चैप्टर में आपको कोडिंग डिकोडिंग के बारे में सब कुछ बता दिया था, और ये इस वीडियो में आपके कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन रहे हैं वो सभी क्वेश्चन ला रखा हूँ। थोड़ा वीडियो लंबी हो जा रही है, इस कारण से मैं कुछ ही क्वेश्चन करा पाया, इसके लिए मेरे को खेद है साथियों। अब हम जल्दी ही नेक्स्ट एपिसोड में एक नए चैप्टर के साथ आप सभी के समक्ष रूबरू होंगे मेरे साथियों। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।